हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिकी के अध्याय 3 और 4 का 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है हमारे मेन बोर्ड में जो लगा होता है वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आर बराबर फॉर्मूला, आर बराबर होता है V बटा आई। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। तो डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है और जनरेटर से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए दिष्ट धारा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये विद्युत परिपथ जब आप लोग पढ़ेंगे तो आई स्क्वायर आर भी होता है, भी आई भी होता है, भी स्क्वायर बटा आर होता है। एक नहीं होता है तो कौन, आई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी सही है। 5वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र, जनरेटर जिसको हम लोग कहते हैं, जनित्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। ये ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। जब लघु पतन होता है यानी कि परिपथ में जब शॉर्ट सर्किट की क्रिया होती है तो परिपथ से आवश्यकता से अधिक धारा का प्रवाह होने लगता है, यानी कि विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है। लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का। तो हम जानते हैं विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। सी ऑप्शन सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। वोल्ट जो है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, या कह सकते हैं इसमें ऊष्मा का मात्रक है। कूलम जो है ये आवेश का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, बी ऑप्शन सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। जब 100 वाट का बल्ब यानी कि विद्युत शक्ति दिया है और 220 वोल्ट यानी कि विभवांतर दिया है, तो पावर पूछ रहा है शक्ति। शक्ति बराबर एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, P बराबर वी आई। भी यानी कि विभवांतर, विभवांतर दिया है 250 वोल्ट और आई का मान दिया है, P के जगह पे P का मान रखेंगे। पावर दिया है 100 और यहाँ 250 वोल्ट विभवांतर, I का मान। इधर 250 का इधर आएगा तो भाग लग जाएगा इधर, तो 100 बटा हो जाएगा 250। विद्युत धारा का मान यहाँ से निकल के आएगा, इससे ये कट जाएगा और यहाँ से जब इसको भाग लगाएंगे तो 0.4 आएगा। I का मान 0.4। तो 9 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच क्या संबंध होता है। तो V, R और I से क्या फॉर्मूला बनता है। तो एक हम लोग पढ़े होंगे प्रतिरोध R बराबर V बटा I। तो इसका ऑप्शन सी सही है, R बराबर V बटा I। 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने, ए ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है। तो ए ऑप्शन है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा। घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 12 वोल्ट से हमारे घरों में जो लगे होते हैं उपकरण वो चल नहीं पाएंगे। तीसरा जो है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, तो हमारे घरों में 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे के क्रूड का उपयोग किया जाता है। तो 13 नंबर का सी ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर यानी कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। सी ऑप्शन सही है। 1 किलोवाट तुल्य है, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। तो आपका 15 का हो जाएगा बी, 15 का बी ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? फिलामेंट का प्रतिरोध पूछा है। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि विद्युत विभव का मान 220 वोल्ट है और विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर है। अभी हम लोग एक फार्मूला देखें कि विद्युत प्रतिरोध निकालने के लिए R बराबर फार्मूला होता है V बटा I। V का मान दिया है 220 वोल्ट और I का मान दिया है 2 एम्पियर। 2 से जब इसको भाग लगाएंगे 110, यानी कि प्रतिरोध का मान हो जाएगा 110 ओम। तो बी ऑप्शन सही है इसका। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो हम जानते हैं कि एक उपकरण होता है सी, देखिए इसका सी ऑप्शन कुंडली दिख रहा है। कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए एक यंत्र होता है एमीटर। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। तो 18 का बी ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। 20 नंबर क्वेश्चन, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा का मान यहाँ पे हो जाएगा 2 एम्पियर। 20 का बी ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर और वोल्ट मीटर जब भी पूछे तो एमीटर को याद रखिएगा श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, यानी जिसको पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ में। ए ऑप्शन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? तो बैटरी जो होता है बैटरी से डिस्ट धारा प्राप्त की जाती है और जनरेटर से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त की जाती है। तो बैटरी से हो जाएगा डिस्ट धारा। ए ऑप्शन सही है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, यानी विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है? तो विद्युत अपघटन में एनोड पर मुक्त होता है। 24 क्वेश्चन है, 24 नंबर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है किसी चालक का प्रतिरोध भी बढ़ते जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 25 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पहला ऑप्शन वाट है। वाट जो है विद्युत शक्ति का मात्रक है। दूसरा ऑप्शन है जूल। तो ऊर्जा या ऊष्मा का मात्रक जो है वो जूल हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? तो हम लोग भारत में जो घरेलू विद्युत उपयोग करते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। तो ए ऑप्शन सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सा है? माइक्रो, तो माइक्रो जब भी पूछे, माइक्रो मीन्स 10 का पावर -6। माइक्रो एम्पियर का मतलब हो जाएगा 10 के पावर -6 एम्पियर। 28 नंबर क्वेश्चन, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो छड़ चुंबक जब भी होगा तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 29 नंबर क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग, मेन जो तार होगा उसका लाल होगा, उदासीन तार का रंग काला होगा और जो भू संपर्क तार होता है उसका हरा होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन, किस युक्ति में विभक्त वलय
दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो जो हमारा विद्युत मोटर होता है उसमें का विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। बी ऑप्शन सही है। 31 नंबर, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। ए ऑप्शन सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? तो कह रहा है शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। डी ऑप्शन सही है। 33 नंबर, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान? तो जब अतिभारण का अर्थ है ओवरलोडिंग। जब किसी परिपथ में हम आवश्यकता से अधिक उपकरणों को जोड़ देते हैं तो अतिभारण की क्रिया होती है, और अतिभारण में परिपथ से आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, यानी विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। 33 का सी ऑप्शन सही है। 34 नंबर है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो तर्जनी होती है वो क्या संकेत करती है? तो फ्लेमिंग के बाम हाथ के नियम में जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। बी ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो जब समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़े गए हों तो समांतर क्रम में जितने अधिक प्रतिरोध जोड़े जाएंगे उस प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध उतना ही कम होता है। तो कह रहा है समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़े गए थे, उनकी संख्या को कम किया गया है, तो संख्या को कम किया गया है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध R निकालने के लिए हम लोग 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करते 1/Rn के पास तक जाता है ऐसे। तो इसमें देख रहे हैं कि R1 R2 जो जोड़े जा रहे हैं वो बटा के रूप में है, तो यहाँ पे मान घटता है, लेकिन यही श्रेणी क्रम में होता है तुल्य प्रतिरोध बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जोड़ते जाएंगे उसका मान बढ़ते जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा दिया जाए तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब कि गतिज ऊर्जा समझ लीजिए। तो विद्युत दिया जाए और वस्तुएं गति में आ जाए तो वो कौन सा होता है? तो जनरेटर से तो विद्युत उत्पन्न किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन है मोटर। विद्युत मोटर को हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं तो ये गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। बी ऑप्शन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अमीटर से निम्न में से किसे मापा जाता है? अमीटर, तो अमीटर से जो है विद्युत धारा देखिए ये ऑप्शन सही है। अमीटर से विद्युत धारा, आवेश जो है ये कूलम का मात्रक है, विभव जो है इसका विभव को हम लोग विभवांतर में मापते हैं और शक्ति को वाट में, लेकिन अमीटर जो यंत्र होता है उससे विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। 38 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो पीछे क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन कर चुके थे कि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और अमीटर को श्रेणी क्रम में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 38 का बी नंबर समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट प्रति घंटा किसका इकाई है? तो किलोवाट प्रति घंटा जो है वो शक्ति का मात्रक है। किलोवाट, वाट जो है शक्ति है, किलोवाट प्रति घंटा शक्ति का मात्रक है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कहने का मतलब हुआ कि 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा का मान हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, यानी 40 का डी ऑप्शन सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, 1 जूल का मान कितना होता है? तो 1 जूल में कितना कैलोरी होता है वो पूछा गया यहाँ पे। तो हम जानते हैं 1 जूल में 0.24 कैलोरी ऊर्जा होता है। 42 का ए सही है। 43 नंबर, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना होता है? तो शुष्क सेल में जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो जस्ता का बना होता है, और जो धनात्मक होता है इलेक्ट्रोड वो कार्बन का बना होता है।
तो ऋणात्मक पूछेगा तो जस्ता यानी जिंक का बना होता है, और ऋणात्मक पूछा है तो जस्ता का, और धनात्मक पूछता तो कार्बन का हो जाता है। 44 नंबर है, विद्युत का अच्छा चालक क्या है? विद्युत का अच्छा चालक देखिए लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, डी ऑप्शन है चांदी। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो अमीटर जो है, अमीटर को जोड़ा जाता है, तो हम जानते हैं कि अमीटर जो होता है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा अगर प्रतिरोध अधिक होता है तो ये उपकरण अच्छे ढंग से काम नहीं करते। तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। सी ऑप्शन सही है। ओम के नियम से हमें कौन सा सूत्र मिलता है? तो ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर आई आर। ओम के नियम से V बराबर आई आर का फॉर्मूला मिलता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण क्या होता है? किसी भी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। गतिशील कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 47 का सी नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध पूछे तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम, लेकिन प्रतिरोधकता पूछे या विशिष्ट प्रतिरोधकता पूछे तो उसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ए ऑप्शन सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट बराबर होता है, यानी कि वोल्ट बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो वोल्ट बराबर हम लोग जानते हैं जूल बटा कूलम। वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम। बी ऑप्शन सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। पूछता भी है कि विद्युत धारा क्या है, तो कहेंगे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है वो क्या कहलाता है? यानी कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर परिपथ गर्म हो जाए यानी ऊष्मा में बदल दे, जैसे कि हीटर का जो नाइक्रोम होता है या विद्युत बल्ब का तंतु होता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा देने से वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? ऊष्मा ऊर्जा में। तो प्रतिरोध जो है ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। 51 का ए ऑप्शन सही है। 52 नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। 53 नंबर क्वेश्चन, विद्युतवाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युतवाहक बल जो है, विद्युतवाहक बल वोल्ट मीटर से मापा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर है, जूल प्रति कूलम किसके बराबर है? जूल प्रति कूलम किसके बराबर है? तो जूल प्रति कूलम अभी हम लोग एक क्वेश्चन में देखे कि वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम, तो जूल बटा कूलम या जूल प्रति कूलम वोल्ट है, वोल्ट के बराबर है। 55 नंबर है, विद्युत फ्यूज का तार किस चीज़ का बना होता है? विद्युत फ्यूज जो हम लोग के मेन बोर्ड में लगा होता है उसका तार जो है मिश्र धातु का बना होता है, यानी कि कहेंगे तो तांबे और टीन का मिश्र धातु होता है। विद्युत फ्यूज का तार तांबे और टीन का मिश्र धातु होता है, ताकि परिपथ में लघुपतन की क्रिया या अतिभारण की क्रिया हो तो ये फ्यूज आसानी से टूट जाए और परिपथ नष्ट होने से बच जाए। 56 नंबर क्वेश्चन है, परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो यह क्या प्रदर्शित करता है? देखिए, किसी भी परिनालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, अर्थात चुंबकीय गुण को दिखाने लगता है। ए ऑप्शन सही है। विद्युत चुंबक होता है तो विद्युत चुंबक जो होता है वो अस्थायी चुंबक होता है, जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए रहेंगे वो चुंबकीय गुण दिखाएगा, विद्युत धारा को हटाएंगे अपना चुंबकीय गुण खो देगा, यानी विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होता है। डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? यानी डायनेमो किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? तो डायनेमो जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। सी ऑप्शन सही है।
पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के हल किए थे और उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम लोग देखे थे। अगर आप लोग वो वीडियो ना देखे हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। प्लीज़ आप लोग जाकर उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है लगभग। तो मनुष्य का शरीर का प्रतिरोध यानी कि हमारे शरीर का प्रतिरोध लगभग 30,000 ओम के आसपास होता है, यानी लगभग 30,000 ओम होता है। दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो एक समान प्रकार के आवेश जो होंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो बी ऑप्शन सही है। और अलग अलग प्रकार के आवेश होंगे, यानी कि एक धन आवेश हो एक ऋण आवेश हो, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और एक धन हो और एक दूसरा भी धन हो तो एक समान आवेश हो जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इस तरह हम लोग का 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं कि इससे बाहर आपका फिजिक्स में चैप्टर 1 और 2 से या 3 और 4 से जो पढ़ा दिया गया है, इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा। यदि ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा हो कि अच्छा है, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।